भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋणायन प्राधान्य वायुमंडल में जब वो गए तो उसके शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा अपने आप घट गई। ब्लड सीरोटिन की मात्रा घट गई, एसिडिक बॉडी खत्म हो गई। तो उसके कारण से स्वाभाविक रूप से ही रोग दूर होने लगते हैं। और जो भी दवाई खाते हैं वो भी कम दवाई और थोड़ी दवाई लेते भी बहुत प्रभावी रूप से वो कार्य करके उसको ठीक करती है। और शहर में जहां पे धनायन कण की मात्रा पाई जाती है, वहां रहते हुए भी वहां का जो वायुमंडल है, वह वायुमंडल के अंदर रहते हुए भी और सारी सुविधाएं चिकित्सा की उपलब्ध होते हुए भी वह रोग हमारा जल्दी से ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी ब्लड सीरोटिन की मात्रा बड़ी पाई जाती है और यहाँ पे ठीक हो जाती है। ये इसके साथ जुड़ा हो बहुत बड़ा पहलू। एक डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, उन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां 200 से 400 मिलीमीटर हवा के अंदर धनायन कण की मात्रा पाई जाती है। अर्थात हम जिस स्थान पे यज्ञ करते हैं, जिस घर में यज्ञ करते हैं, वह घर का वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे हम जंगल में रह रहे हैं, जैसे हम समुद्र तट पे रह रहे हैं, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि आज पर्यावरण प्रदूषण का यह जो युग चल रहा है, आज पोल्यूशन सब जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, और उसमें हमें ऐसा वायुमंडल हम जिस घर पे जिस स्थान पे रहे वहां पे हम बना सकते हैं और वहां पे हम रह सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं और आयन चिकित्सा को प्राप्त करते हैं। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? यह है यज्ञ चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, विशेष पहलू। दूसरा,
यह जो कण निकलते हैं, वह कण जो अदृष्ट शक्तियां हैं, हम जिसको आज रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के अलग अलग प्रकार के बहुत अल्फा बीटा गामा, जो एटॉमिक रेडिएशन, बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन होते हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन इस वायुमंडल के अंदर होते हैं, इस पदार्थों के अंदर वो होते हैं। आज भी हम जिस घर में रहते हैं वो एक प्रकार के रेडिएशन के जाल के बीच में हम जी रहे हैं, और उस रेडिएशन के जाल से हमें यदि बचना है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए भी यह यज्ञ के माध्यम से, जब हम यज्ञ करते हैं, उससे जो पार्टिकल बने, सूक्ष्म कण बने, वो वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। जब वो वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो उस वायुमंडल के अंदर जो रेडिएशन की रेंज होती है, किरणें होती हैं, उसको वो अवशोषित कर लेती है, नष्ट कर लेती है, दूर कर देती है, और रेडिएशन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। और ये केवल कल्पना नहीं, मॉडर्न साइंस ने भी इस बातों को सिद्ध कर चुके हैं कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से वायुमंडल के अंदर जब उसके पार्टिकल विशेष आ जाते हैं, तो उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन है वो दूर हो। डॉक्टर वाई के विजय जी, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में उन्होंने कई परीक्षणों के माध्यम से इस बात को बताया और सिद्ध किया। डॉक्टर ममता सक्सेना जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर कई सारे परीक्षण करके उन्होंने सिद्ध किया कि जिस स्थान पे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां पे विशेष प्रकार के कणों की मात्रा बढ़ जाती है, और उस कणों के माध्यम से वो रेडिएशन आदि खत्म हो जाते हैं, और उससे हमारी चिकित्सा विशेष होती है, क्योंकि उससे हमारा बचाव हुआ, जिसके कारण से हमें बीमारियां, कैंसर जैसे घातक रोग जिससे हो जाते हैं, जिससे हमारी ब्रेन से संबंधित नर्वस सिस्टम से लेकर के कोशिकाएं दुर्बल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उससे हमारा बचाव हो गया। ये भी एक चिकित्सा का बहुत बड़ा विशेष पहलू है कि हम जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का वायुमंडल रेडिएशन से रहित हो जाए। वह वायुमंडल जैसे समुद्र के तट पर हो, जैसा वायुमंडल जंगल के अंदर हो, जैसा वायुमंडल पहाड़ी क्षेत्र में हो, ऐसा वायुमंडल हमारे घर में हो जाए। उसे वायुमंडल में हम रहेंगे तो कैसे हमें रोग हो सकता है? और रोग होता है तब भी व्यक्ति जब ऐसे स्थानों पर घूमने जाता है, रहने जाता है, ठहरने जाता है, तो वैसे ही रोग उनके दूर हो जाते हैं। ऐसे ही हम जिस स्थान पे यज्ञ होता है उस स्थान पर रहने से भी इसी प्रकार से हमारा चिकित्सकीय प्रभाव विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर, तन के ऊपर, मन के ऊपर पड़ता है, और विशेष रूप से हमें उस से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। यह है इसका और छठवां बिंदु। आगे और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विशेष बिंदु है कि कैसे कैसे चिकित्सा करता है, उसके ऊपर मैं आपके सामने प्रकाश रखूंगा। लेकिन आज अब हम पहले यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और आज आप सभी योगी साधक याज्ञिक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से, और यहां तक ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी 5 देशों से लोग जुड़े हुए, आप सभी लोगों का विशेष इस यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर में स्वागत है। आप सब लोगों का धन्यवाद है कि आप सभी लोग इस ऋषियों की विधा और विद्या को जानने के लिए, उसको अपनाने के लिए इतने विशेष रूप से प्रेरित हैं, आतुरित हैं, संकल्पित है। यह एक वैदिक संस्कृति का उदय है, और हमारी जो सुरक्षा है, हमारा जो संवर्धन है, हमारा सुरक्षा कवच है, वह भी हमारी संस्कृति ही होती है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही मानव समाज की जड़ होती है संस्कृति। जैसे पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मानव समाज जब अपनी जड़ को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, तो वैसे ही नष्ट हो जाता है, खो जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है, जैसे पेड़। इसलिए हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, हम यज्ञ के साथ जुड़े, योग के साथ जुड़े, आयुर्वेद के साथ जुड़े, और यही संस्कृति हमारी जड़ है, हमारा मूल है, और यही संस्कृति
हमें अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के इस पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन, ये सारे कार्य इसी माध्यम से सिद्ध होते हैं। तो आइए अब हम अपनी संस्कृति की शरण में चलते हैं और यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने दीपक तैयार कर लिया और छोटी सी बाती रुई लगा करके उसमें थोड़ी मात्रा में घी आदि लगा करके आपने विशेष रूप से दीपक को तैयार कर लिया होगा। जैसे आप हर रोज यज्ञ करते हैं उसी प्रकार से एक छोटे से जल पात्र के अंदर आचमन के लिए जल, चम्मच और एक छोटी सी प्लेट रख ली होगी और एक कलश आपने रख लिया होगा। ये अत्यंत आवश्यक यज्ञ के लिए चीजें होती है। एक कोई बाचिस माती या फिर कपूर आदि रख लिया होगा। हवन कुंड आपने तैयार कर लिया होगा। हवन कुंड के अंदर जैसे मैंने आपके सामने लगाया हुआ है 2 समिधा खड़ी और 2 समिधा आड़ी और बीच में ये हमने रुई रखी हुई है। ये इस प्रकार से थोड़ी सी रुई लेकर के और उसको रख दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घृत इस प्रकार से सिंचित कर दिया। रुई के ऊपर थोड़ा सा समिधाओं के ऊपर 2 चम्मच 4 चम्मच जो भी आवश्यकता अनुसार, और उसके बाद एक कपूर की टिकिया को लेकर के उसको ऐसे दबाएंगे ऐसे, तो उसका चूर्ण हो जाता है। उस चूर्ण को इस प्रकार से उसके ऊपर, बाती के ऊपर, रुई के ऊपर, समिधाओं के ऊपर ऐसे उसके चूर्ण को थोड़ा सा डाल दिया जिससे वो तुरंत अग्नि को पकड़ लेता है। और ये हमने गाय का घृत एक छोटे से पात्र के अंदर हमने रख लिया है। ये पिघला हुआ इस प्रकार का गाय का घृत होना चाहिए, थोड़ा सा तपाया हुआ, गर्म किया हुआ गाय का घृत। और 3 समिधाएं इस प्रकार से 8 अंगुल, इसको कहते हैं 8 अंगुल, 8 अंगुल की 3 समिधाओं को हमने ले लिया है। और इन समिधाओं को विशेष रूप से हम घृत से सिंचित करते हुए समिधाओं का आदान करते हैं। और ये सामग्री, जड़ी बूटियां, ये मेरे सामने अलग अलग जड़ी बूटियां बहुत सारी रखी हुई हैं अलग अलग रोगों के उपचार के लिए। लेकिन इन सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण इस सामग्री के अंदर हमने कर रखा है। इसमें गिलोय से लेकर के, अपामार्ग से लेकर के, अलग अलग तिल से लेकर, उड़द से लेकर से हर एक प्रकार के द्रव्य, चावल आदि सब मिला करके यह तैयार की हुई विशेष त्रिदोष सामक अर्थात तीनों ऋतुओं में प्रयोग किए जाने वाली यह हवन सामग्री हमारे पास तैयार है। इस प्रकार थोड़ी सी हवन सामग्री आपने रख ली होगी। अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को ऐसे छोटा सा कोई रुमाल या हाथ पोंछने के लिए विशेष एक छोटा सा टुकड़ा आप कपड़े का रख सकते हैं। और इतना तैयारी करने के बाद अब हम सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। आइए सभी लोग अपने घर में सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंगलाचरण, कोई भी मंत्र विशेष या 3 बार ओंकार से भी हम मंगलाचरण कर सकते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका अर्थ भावना पूर्वक भी हम जाप करें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान पर, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा का ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जिसको कहा जाता है, तो स्तुति प्रार्थना उपासना गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भी हम कर सकते हैं। या फिर जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम जैसे पीछे उच्चारण किया ऐसे उनका भी उच्चारण कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए भी आप इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। और फिर ये शुद्धिकरण के लिए
आचमन, अंग स्पर्श आदि की क्रिया बहुत जरूरी होती है। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करके इस प्रकार से हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं, हाथों को धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम अंग स्पर्श करते हैं। मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उस अंग की शक्ति की कामना करते हुए प्रभु से ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं और आचमन और अंग स्पर्श क्रियाएं करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए कभी भी हम दीप जलाते हैं तो 3 महाव्याहृतियों पूर्वक मंत्रोच्चारण पूर्वक हमें दीप प्रज्वलित करना होता है। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के बाद हम श्रु के अंदर इस प्रकार से खड़ा कपूर की एक टिकिया को हम रख करके और मंत्रोच्चारण पूर्वक वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। वेदी के मध्य में रुई जो हमने रखी है उसके ऊपर कपूर की टिकिया को रख देते हैं और अगले मंत्र के माध्यम से संविधा लगाना पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब संविधाओं का आधान करेंगे। जो हमारे पास संविधाएं हैं उन संविधाओं को घृत से सिंचित करते हुए ओम समिधा ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्ना द्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति हम प्रदान करते हैं। कई बार संविधाओं का चयन ठीक से नहीं हुआ है, गीली है, सीलन वाली है, या हम नए नए यज्ञ करते हैं, सही से अग्न्याधान नहीं हुआ, या और कोई कारण रह जाता है जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं होती, तो एकाध मंत्र और भी बोलते हुए ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार एक आहुति और विशेष दो आहुति जो भी अपेक्षा हो वो दे करके उस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। उसके बाद जल सिंचन, सबसे पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, और फिर एक ही मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचन्नः स्वदतु। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे, और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से, मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू, सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें,
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।